करेंगे आर्ट एंड काउंसिल के हवाले से। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं तनवीर माजिद साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से, पाकिस्तान का जितना भी पंजाब एंड आर्ट कल्चर है उसके लिए प्रमोशन के लिए, उसके प्रमोट करने के लिए मज़ीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पूरी दुनिया में इवन अमेरिका, यूरोप, जितने भी ममालिक हैं, उसमें ये जो डिपार्टमेंट है आर्ट एंड कल्चर का, ये कोई भी गवर्नमेंट ने खुद नहीं चलाती। इसमें सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ और इस तरह के जैसे मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सब की कोलैबोरेशन से चलता है। सो इसी मॉडल को लेके हम सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि MOUs साइन कर रहे हैं जो भी सीरियस ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ, ताकि वो हमारे साथ मिल के आएँ। प्लेटफॉर्म हमारा होगा और आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए वो सारे मिल के जो है ना इसको लेके आगे चलें। सही। इसमें यह मैं बताऊंगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है और वो भी नेशनल एंडोमेंट ऑफ कल्चर है। फंड्स इकट्ठे होते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन में काम करती हैं उनको वो दिए जाते हैं, वो आगे फिर लेके चलते हैं। सर, ये रीजनल आर्ट एंड कल्चर जो है इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? जी, हमारा जो सेटअप है वो पंजाब में हमारे जितने रीजनल आर्ट काउंसिल्स हैं, जैसे रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल है, साहिवाल जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे भी बेस्ड हैं। फिर इसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, ओकाड़ा है, फिर इसी तरह मरी में है और प्लान ये है कि हर ज़िले में भी हम आर्ट काउंसिल बनाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो जो रीजनल आर्ट काउंसिल हैं वो अपने अपने रीजन के जो आर्ट एंड कल्चर है, जो वहाँ की नुमायाँ चीज़ें हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो एम्ब्रॉयडरी है, जो स्कल्प्टर है, पेंटिंग है, वो उसकी प्रोजेक्शन के लिए वो काम करते हैं। वहाँ के वो जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं उनको पैटर्नेज करते हैं, उनके काम को आगे लाते हैं और इस तरह से वो अपने इलाके का आर्ट एंड कल्चर दुनिया के सामने जो है ना उसकी प्रोजेक्शन और प्रमोशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि इसको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही होती, जितने भी NGOs और सिविल सब चीज़ें हैं वो एक उनकी सपोर्ट से ये इदारा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो जैसे आप चाहते हैं ये निखर कर वैसे सामने आए, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके काम को उस तरह से जो भी वो काम कर रहे हैं कारीगर, उनको फ़रोग मिले। पाकिस्तान का आर्ट ही है ना एक तरह से, लेकिन रीजनल तौर पर हम इसको सामने लाना चाह रहे हैं। उस तरह से फ़रोग मिल पा रहा है, उस तरह से चीज़ें ऊपर जा रही हैं जैसे आप चाहते हैं? मैं आपको ये क्लैरिफाई करूं कि गवर्नमेंट तो डेफिनेटली है, डिपार्टमेंट है पूरा, वो बिल्कुल अपने तौर पे एफर्ट कर रहा है, लेकिन अकेले डिपार्टमेंट्स कुछ नहीं कर पाते। सब मिल के जो है ना ये इन चीज़ों को आगे लेके जाना होता है। ख़ास तौर पे आर्ट एंड कल्चर का इदारा तो सब की तावन से और सब के जो है ना जॉइंट एफर्ट के साथ ये चलता है। तो ये जो आपको पता है कि ये जो विज़न है वो तो ये है कि वो जो आर्ट एंड कल्चर लोग अब लोकल तौर पे कोई एम्ब्रॉयडरी बनती है, कोई पोट्री है, वो अब दुनिया को नहीं, एक तो इतना पता, वो दुनिया के सामने उनके फ़न को, हुनर को आगे लाया जाए। और दूसरा ये कि वो जो वहाँ बैठ के जो काम कर रहे हैं उनको मुआवजा भी उतना मिले, वो मिडल मैन ना उसको वो सारा करे। बिल्कुल तो इस वजह से उसके लिए क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग है उनका। वो जो काम है हम वो कोशिश कर रहे हैं 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कि वो उनके काम को डिजिटली प्रोजेक्ट करें, उसमें से कुछ हिस्सा वो लें, बाकी सही उनका जो है ना उसको बेनिफिट उनको मिले, ताकि दुनिया में उनके काम की पहचान भी हो, उनको मुआवजा भी मिले, उनकी फैमिलीज़ जो है वो उनको भी खुशहाली आए और बेहतरी आए। तो असल जो है मकसद ये है। सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो मिडल मैन होता है ना, जो थर्ड पार्टी होती है, वो उसमें से सारा मुआवजा अपने पास रख लेती है। बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह से कर रहे हैं, छोटे कारीगरों से एम्ब्रॉयडरी और ये सब काम करवा कर वो कपड़े जो हैं वो लाखों में बेचे जाते हैं और उनको सिर्फ एक पर वेज दिहाड़ी के हिसाब से वो 700-800 या में भी थोड़ा सा ज़्यादा वो पे किया जाता है, जो कि नाइंसाफ़ी है एक, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर इस चीज़ को फ़रोग मिल रहा है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहती हूँ, कमर्शियल थिएटर जो है वो पंजाब आर्ट काउंसिल के अंडर आता है जी, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, पंजाब में 58 कमर्शियल थिएटर्स हैं। ओके। और जिसमें से तकरीबन 50 अभी जो है ना वो चल रहे हैं। तो इसमें जो 1896 एक्ट था थिएटर, जो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी रेगुलेशन के लिए होम डिपार्टमेंट जो उसको एनफोर्स करता था, अभी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट को हो गई है ट्रांसफ़र, यानी वो भी मेन रोल अब हमारे पास आ रहा है। अभी कम्प्लीटली तो नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है ना हम उसको कम्प्लीटली रेगुलेट करेंगे। उसमें कोशिश ये है कि वो जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं,
किस तरह थिएटर, जैसे स्क्रिप्ट की स्क्रूटनी है, फिर चीज़ें तो जैसे खत्म ही हो गई हैं। रिहर्सल है, उसकी फिर है एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्टेज पे जो परफॉर्मेंस है वो जो एक्ट के मुताबिक वो है। तो इस वजह से वो एसओपीज़ की कंप्लायंस जो है वो हम एनफोर्स करते हैं अपनी टीम्स के ज़रिए। और अब भी इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश ये अपनी टीम के ज़रिए कर रहा हूँ कि बजाय हम बंदे थिएटरों में भेजने के लिए, चेक करने के लिए, अपने पास वो सिस्टम्स लगा के ना, वो सारे पंजाब में वो चीज़ें चल मॉनिटर रही हैं, किया वो जाए। मॉनिटरिंग जो है ना हमारे इधर अपने पास मौजूद हो, लाइव उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास है। तो सर जैसे अगर हम कमर्शियल थिएटर्स की हम बात कर रहे थे, उनका रुझान वहाँ पे एक फ़रोग होता था, एक चार्म क्रेज़ होता था उन थिएटर्स का, वो तो तकरीबन जैसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, खंडरात एक तरह से बन गए हैं, कुछ ही हैं जो बेहतरीन कहलाए जाते हैं। तो उनको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप क्या फर्स्ट स्टेप लेंगे? जी, इसमें बाग़ जनाह में जो ओपन एयर थिएटर था वो आर्टिस्ट की नर्सरी जो है समझा जाता था। वो तो अब जो ओपन हुआ हुआ है, हाँ जी। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, वो देखिए फैमिली थिएटर का एक कल्चर था वो, के जो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हुआ है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी रिवाइवल के लिए जो भी स्टेप्स जो ले सकें। और इसमें सबसे पहले हमने कोशिश ये की कि वो जो बाग़ जनाह का ओपन एयर थिएटर है उसकी रिवाइवल, उसकी जो है ब्यूटिफिकेशन, ताकि वहाँ लोग आएँ, वहाँ प्रोग्राम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, और ताकि जो है लोगों का रुझान भी बढ़े, फैमिलीज़ भी आएँ देखें, और एक अच्छी हेल्दी एंटरटेनमेंट भी उनको मिले। और ये जो एक पुराना जो था फैमिली दौर, हाँ थिएटर का जी। लाहौर का, उसकी ट्रू सेंस में रिवाइवल जो हो। बिल्कुल, इस तरह से जब भी आप लॉरेंस गार्डन या फिर वो ज़ू के बाहर से गुजरते तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना बड़े क्रेज़ के साथ वो जा रही होती हैं, और जोक तर जोक एक तरह से लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर थिएटर्स को फ़रोग मिलना शुरू हो गया, दोबारा से रीओपन हो गए, तो डेफिनेटली फैमिलीज़ जो है ना वहाँ पे आकर विजिट करती हैं, दूसरे की तरफ से जाती हैं, तो एक दोबारा से जैसे आपने कहा ना रिवाइवल हो जाता है लाहौर का जो कल्चर है, फैमिलीज़ के साथ जाना, विजिट करना, और फैमिली कंटेंट एक जो है चीज़ ना, जो बेहतर कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है, जो फैमिलीज़ के लिए बेहतर है, बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, वो बहुत एक ज़रूरी और कंपल्सरी है। अच्छा सर, हम बात करें जैसे हमने रीजनल एक तरह से टैलेंट को, क्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर किया जाए और जो खूबियाँ हैं वो निखर कर सामने आए। इसको इंटरनेशनली हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग होगी ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो उनके क्राफ्ट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो एक सेकंड में पूरी दुनिया पे उसकी प्रोजेक्शन हो जाती है। और जो है अब उसमें कोशिश ये करेंगे उनकी सेल, उसके आर्टिकल्स भी इधर सेल हों, और उसके थ्रू उनका जो है कुछ फंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको डील कर रही है वो ले, और बाकी जो है उनका बेनिफिट उनको मिले। तो इसमें हमने कोशिश ये करें कि यूथ एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहिबा और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन और इस तरह से पूरा डिपार्टमेंट ये लगा हुआ है कि यूथ को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और के ज़रिए इंगेज किया जाए। और उसमें ये आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा है, जैसे सिंगिंग है, पेंटिंग है, ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो इनके ज़रिए जो यूथ है उनको जो ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान है वो उन तक पहुंचाया जाए, वो ताकि आगे वो जो है पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ आए। तो सर वो टैलेंट तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलता होगा, तो आप देखते दंग रहते हैं कि भाई इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में? ये इतनी ज़्यादा हैरानी होती है और अफसोस भी होता है कि इतना, किसी मुल्तान में चले जाएं, वहाँ इतने स्कल्प्टर्स, वो यानी दुनिया में वहाँ पे पोट्री, ब्लू पोट्री, और इसके अलावा इतना दुनिया उनको जानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे नहीं उनको जानते। तो अब उनके लिए हम इंशाल्लाह जो है ना वहाँ रीजनली भी उनको, मैंने कहा कि हर आर्ट काउंसिल में वो जो आर्टिस्ट है ना उसका कॉर्नर इस्टेब्लिश किया जाए, उसका नाम हो, उसकी फैमिली अगर इस फन में है तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री हो, और लोग आएँ। बल्कि हमारे आर्ट काउंसिल जो है ना एक हब ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो है ना दुनिया में जैसे होता है कि सारा दिन काम करने के बाद शाम को आएँ तो रिलैक्स करें, उधर म्यूज़िक हो, लाइट, और फिर उधर एक्टिविटीज़ हों। तो इस तरह की बड़ी जो वाइब्रेंट किस्म का जो है ना एक स्पॉट हो, लोग आएँ और उसको इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जिस हद तक हम इसको जो है ना वो कर सकें। और बिल्कुल इस तरह से ज़रूरी भी बहुत है, जब हम किसी एक्सपो या फिर हम इस तरह से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें जब हमारा आर्ट एंड कल्चर नज़र आ रहा होता है ना, सिंधी हो गया, बलोची हो गया, जैसे आपने कहा ब्लू पोट्री हो गया, तो हम दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ना, ब्रांड चीज़ों से ज़्यादा हम उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हैंडमेड चीज़ों का हमें बड़ा है कि हमें हैंडमेड कुछ ना कुछ मिल जाए, ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएँ, हम उनको ढूंढ रहे होते हैं, और उनको बड़े ब्रांड्स में ढूंढ रहे होते हैं जाकर। वो बड़े ब्रांड्स इतनी कीमतों में बेच रहे होते हैं, और हमारे पास वो कारीगर मौजूद हैं जिनको हम उसकी असल कीमत अदा करके उनका
उनका हौसला बहाल कर सकते हैं, Exactly. उनकी पूरी फैमिली वो रोजगार में शामिल हो सकती है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन एक तरह से काम है। तो सर आपको क्या लगता है कहाँ पे अभी थोड़ी सी लैकनेस है जहाँ पे हमें ये पूर्ण करने की ज़रूरत है? अच्छा, ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें उस तरह से नहीं है, अब हम कोशिश करें, अब जैसे शक्करपड़िया में हर साल होता है मेला होता है, वहाँ पंजाब पेविलियन बड़ा ज़बरदस्त हो गया, तो इसी तरह हम मुल्तान एक्सपो करने जा रहे हैं फरवरी में। वो जिसमें तकरीबन 100 के करीब स्टॉल्स होंगे, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट अपने डिस्प्ले करेंगे काम, बल्कि लाइव वो परफॉर्मेंस होगी, म्यूज़िक फेस्टिवल, यानी पूरी एक एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह उधर देंगे ताकि वो लोगों को पता चले उनके अपने पास कितने ट्रेयर्स जो हैं वो हैं, और बाकी इसके अलावा बाकी दूसरे सूबों को भी इंशाल्लाह पेविलियंस होंगे। तो इस तरह से जो है इसकी प्रोजेक्शन जो है नेशनल लेवल पे आर्टिस्ट की, उनके काम की, और यूथ को देखने का मौका मिलेगा, लोगों को पता चलेगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये जितना ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें, उनका काम आगे पहुँचे और बड़े पॉजिटिव अंदाज में फिर दुनिया फिर देखे, उसको अप्रिशिएट करे, तो यही है हमारी जो है एफ़र्ट भी और हमारा सही एक पहचान भी अपने मुल्क की और अपने लोगों के काम की। तो सर आपने अभी जिक्र किया डिजिटल मीडिया को आप एक तरह से फ़रोग देना चाहते हैं जहाँ पे उनका काम उस तरह से प्रमोट किया जाए कि किसी को सिर्फ बताने की ज़रूरत ना पड़े, उनका काम उस तरह से बोले। तो उसके लिए मेजरमेंट्स जो हैं वो कर लिए गए हैं या अभी उसके लिए सिर्फ एक तरतीब दी गई है? वो अभी उस पर प्लानिंग है, उस पर कर रहे हैं कोशिश, और इंशाल्लाह आपको पता है कि कोई काम बेहतर तौर पे कंप्लीट करने के लिए उसकी जितनी अच्छी प्लानिंग हो उतनी फिर ज़्यादा उसका फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे लगे हुए हैं, और अल्लाह ने जितना मौका दिया कोई अपना ड्यू रोल और कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह कभी कभी ऐसा लगता है तनवीर साहब के फंडिंग की कमी हो रही हो या फंड्स नहीं आ रहे हैं उस तरह से, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही हो? ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये फंडिंग जो है, जो मॉडल सक्सेसफुल है वो ये है कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अब देखें गवर्नमेंट इतनी फंडिंग से ये सारा कुछ नहीं कर सकती, इसी वजह से तो हम MOU कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना जो है वो चीज़ें लाएं, प्रोजेक्ट करें, और जो हाँ हमारे आर्टिस्ट हों हम उनको आगे लाएं, कंट्रीब्यूशन हमारी भी हो उनकी भी हो, exactly. हाँ, ताकि वो मिलके जो है आगे वो जो चीज़ें चलें। यही तो जॉइंट वेंचर्स हैं, उसी तरह ये कोलैबोरेशंस का यही पर्पस है। तो सर आप इस तरह से, हम सिर्फ अपना क्राफ्ट कह रहे हैं, बहुत सारी खवातीन हैं घर बैठकर उनको बहुत ज़्यादा एक मयारी काम आता है जिसको वो छोड़ चुकी हैं, ये उनको भी बहुत एक फ़रोग में मौका मिलेगा, उनको आगे पहुँचाने में, उनको एंटरप्रेन्योर एक तरह से पाकिस्तान में लाने के लिए। Exactly. तो उनके, क्योंकि जैसे आपने कहा एक कॉर्नर सेट कर दिया गया है, इससे बड़ी बात क्या होती है? जी डेफिनेटली ये कोशिश यही है कि वो सबके लोकल लोगों को, अपने जो हुनरमंद लोग हैं उनका पता चले, और ख़ास पे जैसे मुल्तान बहावलपुर में वो जो एम्ब्रॉयडरी बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की है और बाहर बड़ी उसकी डिमांड है, बहुत डिमांड है तो लिटरली। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से उनके उसी काम को ये डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम उनको सही उनका मुआवजा भी मिले और उनकी प्रोजेक्शन भी हो, और इंशाल्लाह ऐसे ही फिर वो जो आगे इंडस्ट्रीज वो डेवलप होगी, कॉटेज इंडस्ट्री चीज़ें फिर इसी तरह ही आगे बढ़ती हैं ना, लेकिन उसमें हमारी जितनी पैटर्नेज और जितनी सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह हम पूरी तरह उसको वो करेंगे। सही सर, हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं सबसे, अपने पंजाब के रहने वालों से, अपनी यूथ से सबसे यही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर जो है, हमारी असल जो विरसा है, हमारा जो चीज़ें हैं उनको किसी तरह जो है ना आप लोगों के सामने लाया जाए। इसमें आप लोग भी अपनी भरपूर शिरकत करें जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें, ताकि आप अपना कोई हमें राय भी दें, ओपिनियन भी दें, ताकि ये सारे काम मिल के, क्योंकि हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने सूबे की बेहतरी के लिए, जैसे गवर्नमेंट का भी यही मिशन है, तो आप सब की कोशिशों से और आप सब के ताउन से हम इंशाल्लाह करेंगे कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इस सब को आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन में अपना भरपूर किरदार अदा करे, और आप सब लोगों का तावन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए।